जीवन में किसी भी इंसान के व्यक्तित्व की असली पहचान उसका आचरण ही होता है। अच्छे आचरण के जरिए ही मनुष्य दूसरे व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकता है। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो निश्चित तौर पर लोग आपका सम्मान करेंगे, फिर चाहे वो आपके बॉस हों, उम्र दराज लोग हों या फिर कोई अनजान व्यक्ति। राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें सरोजनी नगर स्थित सर्वे ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफिसर कॉलोनी के सीनियर सर्वेयर महेश कुमार की हत्या करके उनके शव को क्वार्टर के आंगन में ही जमीन में गाड़ दिया गया। अगर इस हत्या को ध्यान से देखें तो इसका मर्डर ऑपरेंटिस बिल्कुल दृश्यम मूवी जैसा ही था। हत्या कंपनी के ही एक क्लर्क अनीस द्वारा की गई थी। इस हत्याकांड में पूरे चौंका देने वाले खुलासे हुए, जिसने पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया। चलिए दिल्ली में फिलहाल ही हुए अभी सीनियर सर्वेयर महेश कुमार हत्याकांड की पूरी कहानी आपको बताते हैं। महेश कुमार दिल्ली के सर्वे ऑफ इंडिया में एक सीनियर सर्वेयर ऑफिसर थे। उन्हीं के ऑफिस में अनीस नाम का एक कर्मचारी भी था। ये कहानी 4-5 साल पहले शुरू होती है। महेश और अनीस दोनों एक वक्त में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। यही वजह थी कि जब अनीस को 9 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी तो महेश ने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। समय कटता रहा। इसी बीच अनीस की ऑफिस में ही एक गर्लफ्रेंड बन जाती है। दोस्ती जैसे रिश्ते की भी एक सीमा होती है। महेश की अनीस की प्रेमिका पर गंदी नज़र पड़ जाती है। वह इसे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनीस को जब इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर महेश और अनीस में बहस हो गई। महेश ने अनीस को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। इससे अनीस के मन में महेश के लिए नफरत पैदा हो गई। इन सब चीज़ों से अनीस इतना आहत हुआ कि उसने अपनी दोस्ती एक तरफ कर दी और महेश के मर्डर तक का प्लान कर लिया। योजना के तहत अनीस ने पहले मार्केट से 6 फीट की पॉलिथीन और फाफड़ा खरीदा। इसके बाद 28 अगस्त की दोपहर को महेश को अनीस ने अपने घर पे बुलाया। अनीस आरके पुरम सेक्टर 2 में फ्लैट में रहता था। महेश दोपहर 12 बजे अपनी कार से आरके पुरम सेक्टर 2 स्थित उसके घर पहुंचा। महेश को यह नहीं पता था कि अनीस के मन में इतनी नफरत भरी पड़ी है। फ्लैट में फिर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर अनीस ने महेश के सर पर पाइप रिंच से मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसने अपना फ्लैट बंद कर दिया। अपना फोन उसने घर पर छोड़ दिया और महेश का फोन लेकर वो फरीदाबाद की तरफ निकल पड़ा। 28 अगस्त को वो महेश का फोन लेकर जगह जगह घूमता है। उसके बाद अनीस बाइक से सोनीपत पहुंच गया। अनीस सोच ही रहा था कि उसके घर पर पुलिस ना पहुंच जाए। साथ साथ वो महेश के घर वालों को भी बरगला रहा था। 29 अगस्त को वो वापस अपने घर आरके पुरम सेक्टर 2 स्थित मकान नंबर 1121 पहुंचा। अनीस के पास एक और फ्लैट की चाबी थी। ये फ्लैट नंबर था 623। ये फ्लैट भी खाली था। फिर अनीस ने इसी घर में शव को दफनाने का मन बना लिया। इससे पहले पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती, वो इन सब चीजों को अंजाम दे देना चाहता था। देर रात उसने शव अपनी गाड़ी में रखा और फ्लैट नंबर 623 पहुंच गया। यहाँ उसने रात में ही फाफड़े से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। 1.5 फुट गड्ढा खोदने के बाद उसने शव को वहीं दफना दिया। उसके बाद ऊपर से सीमेंट से फर्श पक्का कर दिया। इसके बाद वो अपने घर पहुंच गया। महेश की पत्नी ने अनीस को 28 अगस्त की देर शाम को फोन किया था, तो अनीस ने उससे फोन पे ये बताया कि महेश यहाँ आया तो था, लेकिन वो किसी काम के साथ यहाँ से चला गया था। अनीस ने यह भी बताया कि वो अपनी कार यहाँ पर छोड़कर गया है। ऐसा अनीस ने इसीलिए किया ताकि पुलिस को अनीस पर शक न हो। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि महेश की फोन लोकेशन तो फरीदाबाद आ रही है। हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइव हिंदुस्तान पर छपी खबर के मुताबिक अनीस ने घटना को अंजाम देने के बाद महेश के मोबाइल से एक व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया था। उसने महेश के स्टेटस में ये लिख दिया था कि मुझ पर 65 लाख का कर्ज है, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, लौटकर सभी के पैसे वापस करूंगा, कृपया मेरे परिवार को परेशान न करें। अनीस ने ये सब इसीलिए किया ताकि पुलिस अपनी छानबीन में इधर उधर भटक जाए। जब महेश काफी देर तक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी बीवी और उनके भाई ने पुलिस कंप्लेन कर दी। यहाँ पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस महेश का फोन लोकेशन देखती है। महेश का फोन लोकेशन फरीदाबाद का दिखा रहा होता है। ऐसे में पुलिस को शुरुआत में अनीस की बात पर यकीन हो जाता है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि महेश ने अपने मोबाइल से किसी रिश्तेदार को ये मैसेज किया था कि उस पर 60 लाख का कर्ज है, लिहाजा वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया होगा। पुलिस को शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी मर्जी से ही गया होगा, लेकिन पुख्ता तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इस केस में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई।
दरअसल 28 अगस्त को रात को ही पुलिस को ये पता चल जाता है कि महेश गायब है। पुलिस को ये भी पता चलता है कि महेश अनीस के घर ही गया था और कार अनीस के घर के बाहर ही खड़ी है। फिर भी पुलिस अनीस के घर पर रेड नहीं करती। तब तक महेश की लाश अनीस के घर ही मौजूद थी। अगर पुलिस रेड मार देती तो कातिल का तभी पता चल जाता। स्टेटस देखने के बाद महेश के भाई इस बात का शक हो गया और उसने ये सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने अपने छानबीन के आधार पर मुनीस को गिरफ्तार कर लिया। धीरे धीरे जब पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ किया तो ये पता चला कि महेश और अनीस दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब अनीस से पुलिस ने पूछताछ की तो उससे ये भी पूछा गया कि उसके पास कोई भी जानकारी क्यों नहीं है। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर ही रही है। फिलहाल अनीस पुलिस के हिरासत में ही है। दोस्ती कितनी भी ज्यादा गहरी क्यों न हो, पर हर रिश्ते की एक सीमा होती है जिसे समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमें अपना चरित्र भी अच्छा रखना चाहिए, तभी इंसान अपनी दोस्ती को बरकरार रख सकता है। पैसों के मामले में भी इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसा भी दोस्ती जैसी अच्छी से अच्छी चीजों को दो हिस्सों में बांट सकता है। आपको ये केस कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आर्मी ब्रैट इन एक्शन।